अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में चने की दाल के कबाब लेकर आई हूँ। गोश्त के कबाब तो सब नहीं खाए होंगे। क्या आप चने की दाल के कबाब बना के खाते हैं? बहुत मज़े के लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को फुल वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे रह ना जाए। चलिए करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने 250 ग्राम चने की दाल ले ली है। इसको हमने वॉश कर लिया है। सोक करने के लिए हमने 10 से 15 मिनट रख दिया है इसको। लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून हमने ले लिए हैं। और इसके अलावा जो है हमने साबुत लाल मिर्च ले ली हैं कुछ, जो कि कबाब में डलती हैं। और स्पाइसेस में हमने चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, जीरा सीड्स, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी, ये सब स्पाइसेस लिए हैं हमने जो कबाब में जाएंगे। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी गर्म करके उसमें चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। ढक के रख दिया था। ये देखिए झाग बन गए हैं इसमें। इन झागों को जो है आउट करना है, अच्छे नहीं लगते हैं चने की दाल में, इसीलिए हमने इसमें अभी तक कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। तब तक इसके झाग ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम नहीं डालेंगे। चला लिया है हमने अच्छी तरह से दाल को। चलाने के बाद ढक के रख दिया है। इसके बाद कवर को हमने आउट कर लिया है और हमने इसमें जो प्याज रफली कट करके रखी थी वो ऐड कर दी है। और साथ ही साथ हमने लहसुन अदरक और गोल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। स्पाइसेस जो हमने लिए थे सब के सब ऐड कर दिए हैं इसमें। चला लिया है अच्छी तरह से, कवर करके रख दिया है ताकि दाल का पानी ड्राई हो जाए। देखिए दाल का पानी ड्राई हो चुका है और दाल भी गल चुकी है अच्छी तरह से। अब हमने ये थोड़ा बहुत जो पानी बचा है इसका, ये भी कम्प्लीटली ड्राई कर देना है, जिसके लिए हमने ढक्कन जो है इसका खोल के रखना है और अच्छी तरह से चलाते रहना है और घोटते रहना है दाल को। दाल को हमने इसी में ही घोटना है, कोई मिक्सी जार में हमने नहीं इसको मिक्स करना, हमने ऐसे ही घोटना है। इसीलिए हमने लकड़ी का चम्मच जो है यूज़ किया है इसमें, ताकि अच्छी तरह से दाल घुट जाए। देखिए दाल घुट चुकी है हमारी, अच्छी से थिक भी हो गई है। अब हमने इसको जो है निकाल लेना है एक बर्तन में और ठंडा कर लेना है इसको। देखिए दाल हमने ठंडी कर ली है और हमने कुछ आलूओं को इसमें ऐड करना है मैश करके। और ये थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे हम बताएंगे आपको बाद में। अभी हम आलू को मैश कर लेंगे इसी दाल के मिक्सचर में। जितने आलू की हमें ज़रूरत है उतने आलू हमने इसमें मैश कर लेने हैं। आप हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं आलू को। सारे आलू तकरीबन मैश हो चुके हैं। कुछ हमने हरा मसाला लिया है और प्याज जिसे हमने चॉप कर ली है। हरा मसाला और प्याज जो हमने चॉप करके रखी है हमने ऐड कर दी है इसमें। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि हरा मसाला और प्याज जो आलू और दाल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने साबुत धनिया ले लेना है, जिसे कूट लेना है हावन दस्ते में। देख लिए कूट लिया है और ऐड कर दिया है हमने कबाब के मसाले में। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। ये दोनों स्पाइसेस जो हैं हमने बाद में ऐड किए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं कबाब में। इसका फ्लेवर मिक्सिंग हो गई है अच्छी तरह से। अब हमने जो कुकिंग ऑयल लिया था इसको हाथ में ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि कबाब का मसाला हाथ में चिपके नहीं। ये देखिए इजीली हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। शूट करने में इस वीडियो को हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हमारे हाथ जो है शूट नहीं हो सके हैं ठीक तरह से, जो कि हमारे थोड़े थोड़े से हाथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन कबाब बनाना सबको आते ही हैं और मैं बता भी रही हूँ कि इस तरह हमने कबाब बनाने हैं। कबाब का थोड़ा मसाला हाथ में ले लेना है और कबाब की शेप दे देनी है इसको। ये देखिए सारे कबाब हमारे इजीली तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है, जिसके लिए हमने एक पैन ले लिया है जिसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक हमने एक अंडा ले लेना है। अंडे को तोड़कर इसमें चिली पाउडर ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। बीट कर लेना है अच्छी तरह से, मिक्सिंग कर लेनी है ताकि स्पाइसेस और एग अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए कबाब हमने ले लेना है, इसमें डीप करके कोटिंग कर लेनी है और बारी बारी जो है गरम तेल में डालते रहना है। ये देखिए एक एक करके हमारे सारे कबाब पैन में आ गए हैं। जितने कबाब हमने बनाए थे तकरीबन सारे कबाब ही हमने ऐड कर दिए हैं कुकिंग ऑयल में। देखिए कितना गरम तेल है, इसमें कबाब बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं। हमेशा तेल को गरम कर लिया करें, फिर उसके बाद ऐड किया करें।
अब हमने साइड चेंज कर देनी क्योंकि एक तरफ से जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं कबाब थोड़े से नरम हो जाते हैं क्योंकि हमने दाल के कबाब बनाए, तो केयरफुली साइड चेंज करें इसकी। हमने चिमटे का यूज़ किया है साइड चेंज करने के लिए क्योंकि चिमटे से हम इजीली कबाब को पकड़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है हमें ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं कबाब दूसरी तरफ से भी। बारी बारी हमने केयरफुली निकाल लेना है। ये देखिए सारे कबाब तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं, डिश आउट कर लिए हैं हमने। अब हम दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार और यमी कबाब तैयार हुए हैं। लुक देखिए माशाल्लाह से, इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है कबाब का, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं और कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ये बगैर गोश्त के बनाए हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके से और फीडबैक देने के लिए मत भूलिएगा। फीडबैक देने के लिए हमारा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त हमें अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।